और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की अब बात करेंगे, बेमिसाल उपलब्धियों की बात करेंगे। दरअसल सोलर एनर्जी से सुखोई तक, बुनियादी ढांचे से विकास तक कैसे भारत नए आयाम गढ़ रहा है। बीते 10 सालों में नए भारत की पहचान से विदेशी भी अब वाकिफ हैं। मोदी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी असरदार साबित हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया क्या सोच और बोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 10 साल को लेकर भारतीय लोगों में तो एक उत्सुकता और उनके साथ जो जुड़ाव वो महसूस करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से राब्ता कायम करते हैं, उस तरह से अब बॉस पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहते हैं लोग। चुनाव से पहले मोदी के लिए चीजें अच्छी हैं, ये किसका कहना है हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये किरियाकोस मित्सोटाकिस प्रधानमंत्री हैं, ये ग्रीस के, और इन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस की प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्होंने कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि भारत से संबंध विकसित करने का अवसर मिलेगा अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो। इसके बारे में ग्रीस के प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई है, जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए किया। टोनी एबॉट, दरअसल टोनी एबॉट जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि भारत दुनिया की उभरती लोकतांत्रिक महाशक्ति है और भारत महाशक्ति आर्थिक प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के बाद यह प्रतिक्रिया अब देश और दुनिया के उन नेताओं की हम आपको दिखा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के दोबारा या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहेंगे। हार्दिक शाह की हम बात करेंगे, पार्टनर हैं KKR इंफ्रास्ट्रक्चर के, और इनका यह कहना है कि एशिया में बुनियादी ढांचे के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से इस बात का भी जिक्र करते हैं कि भारत को सिर्फ बाजार के तौर पर ना देखें लोग, यहां बहुत सारे बुनियादी ढांचों का निर्माण हो रहा है जिससे कि जो बाहर के लोग हैं, स्वाभाविक सी बात है, हर कोई अपना फायदा देखना चाहता है कि हमें क्या मिल रहा है, हमारा क्या लाभ हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी जोर देते हैं कि हम सिर्फ एक बाजार, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक विकल्प के तौर पर लोगों के बीच न रहें, हम लोगों के लिए यहां पर एक ऐसी मिसाल बने जिससे कि वो यहां पर आकर इसे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर न देखें। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में दमदार काम किया है। विकास की रफ्तार में बाधक बनने वाला नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई उसे अमली जामा पहनाया गया। और नतीजा यह है कि साल 2004 से 2014 की तुलना में बीते एक दशक में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 52% की कमी आई है। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। पीएम मोदी की आक्रामक नीतियों के दम पर वामपंथी उग्रवाद आखिरी सांस ले रहा है। नक्सलवाद पर नकेल कसने में केंद्र की मोदी सरकार को निर्णायक सफलता मिली है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की दूरदर्शी नीतियों की वजह से एक बार फिर से जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में दमदार नीति अपनाई है। उग्रवाद और आतंकवाद, नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता था। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद
और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्सलियों को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद अब आखिरी सांस ले रहा है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से नक्सलवाद अपनी जमीन खो चुका है। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नक्सल फ्री भारत हैशटैग के साथ कई पोस्ट किए। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा वामपंथी चरमपंथ पर हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो आज आखिरी सांस ले रहा है। नक्सलवाद पर नकेल के गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2004 से 14 की तुलना में 2014 से 24 के दशक में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 52% की कमी आई है, जबकि इसी अवधि में मौतों की संख्या में 69% की कमी आई है। साल 2010 में हिंसा प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी, जो 2022 में घटकर 45 हो गई। इसके साथ ही हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस थानों की संख्या में भी कमी आई है। 2010 में इसकी संख्या 465 थी, जो अब 2022 में घटकर 176 हो गई है। दरअसल नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में कठोर से कठोर नीति अपनाई, जिसमें सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की खुली छूट दी गई और उन्हें जरूरी सुविधाओं और साजो सामान से लैस किया गया। दूसरी ओर नक्सलियों के खाली कराए गए इलाकों में सरकारी योजनाओं को तेजी से पहुंचाया गया, ताकि वहां की जनता दोबारा नक्सलियों के भ्रामक प्रचार से बच सके। इसके साथ ही इस दौरान नक्सलियों की फंडिंग रोकने के प्रयास भी किए गए। इन तमाम प्रयासों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश को विकास के पथ पर तेजी से दौड़ने के लिए बीते 10 सालों में काफी कुछ कोशिशें की गई और इसके लिए राज्यों को केंद्र की मोदी सरकार ने हर स्तर पर मदद मुहैया कराई। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आपदा राहत समेत कई कामों के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2023 के बीच अलग अलग राज्यों को समय समय पर सहायता अनुदान भी जारी किया। आंकड़ों पर नजर डालेंगे। बीते 5 साल में केंद्र सरकार ने 8,28,000 करोड़ रुपए सहायता अनुदान राशि जारी की है। ये आंकड़े साल 2019 से 23 तक के हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल को 69,465 करोड़ रुपए से ज्यादा सहायता अनुदान दिया गया। उत्तर प्रदेश को 63,152 करोड़ से ज्यादा सहायता अनुदान दिया गया। वहीं केरला की अगर बात करें तो 62,496 करोड़ से ज्यादा का, आंध्र प्रदेश को 59,754 करोड़ से ज्यादा का, गोवा को 489 करोड़ से ज्यादा का, अरुणाचल प्रदेश को 2,129 करोड़ से ज्यादा का, तो वहीं सिक्किम को 2,219 करोड़ से ज्यादा सहायता अनुदान दिया जा चुका है केंद्र सरकार की ओर से, जिसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी। बतौर प्रधानमंत्री उनके शासनकाल में इन राज्यों को जो सहायता प्रदान की गई, न सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और अन्य जो, जैसा कि हमने आपको बताया, उन सभी क्षेत्रों में योगदान देने के लिए काफी साबित हुई है। बहरहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।